ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं एंडो बायोकेमिस्ट्री। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से पता होनी चाहिए। हम बस वही इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, बाकी फिजियो इज़ एनफ फॉर यू। सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल नेचर। हम क्लासीफाई करेंगे कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स, ये पॉलीपेप्टाइड हमने हार्मोन पढ़े थे, बस 3 तरह के पी आपके पास होते हैं जो कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। फिजियो में हमने कहा था कि आपके पास या पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, या पैंक्रियास के हार्मोन्स होते हैं, या पैराथायरॉइड हार्मोन है। यहाँ पे और भी कुछ बताए हुए हैं। पिट्यूटरी में, एंटी पिट्यूटरी में आपके पास जितने भी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। देखो एंटी पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन आता है आपके पास? ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलेक्टिन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, एफएसएच है, फिर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, प्रोलेक्टिन है। वो सारे के सारे कौन से थे आपका बता देते हैं। इसके अलावा जो आपको पता है कि जो एमएसएच में अल्फा जो होता है वो खासतौर पर यहाँ से रिलीज होता है, जिसको हम बेसिकली जो एमएसएच होता है ना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, में अल्फा बीटा गामा करेक्टेड या उनको मेलानोट्रोपिन या इंटरमीडियन कहते हैं। लेकिन आपकी जो आगे हम देखेंगे कि जो आपका एमएसएच में जो बीटा और गामा होता है ना, वो पार्ट्स इंटरमीडिएट से रिलीज हो रहा था। तो आप बस अल्फा को देख लेते हो कि वो अल्फा जो होता है ना, वो एंटी पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और ये सारे क्या है? ये सारे के सारे प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है। फिर पॉजिटिव पिट्यूटरी के जो हार्मोन है एडीएच ऑक्सीटोसिन, ये भी प्रोटीन होते हैं। पार्ट्स इंटरमीडिएट यानी कि जो आपका इंटरमीडिएट लोब होता है, जो ह्यूमन में इतना डेवलप नहीं होता, फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं कि इसमें आपके पास इसके जो बीटा और गामा एमएसएच है वो यहाँ से आ रहे होते हैं। आपके जो एक होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन लाइक इंटरमीडिएट लो पेप्टाइड, कॉर्टिकोट्रोपिन लाइक इंटरमीडिएट लो पेप्टाइड जिसको हम क्लिप कहते हैं, वो यहाँ से आता है। गामा लाइपोट्रोपिन यहाँ से आता है। और बाकी जो प्रोओपियोमेलानोकॉटिन के जो दूसरे कुछ होते हैं रेमिनेंट्स, ठीक है। पैंक्रियास में आपके पास इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन और पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सारे प्रोटीन्स हैं। पैराथायराइड में पैराथायराइड हार्मोन तो है ही, पैराथ हार्मोन, ठीक है। थायराइड में आपके पास T3 T4 नहीं है। कैल्सिटोनिन जो है ना वो प्रोटीन है, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो होती है वो प्रोटीन होती है। जीआईटी के हार्मोन में आपका गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको पहले पैंक्रोजामिन भी कहते थे, अब इसको सिर्फ कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। तो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन जो होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा जितने भी रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स है, आपने सबका पढ़ा होगा कि जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स है ना, अच्छा ये मैं मुश्तरक फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो जितने भी जो है आपके जो हार्मोन्स है, जिसमें आपके टीआरएच है, सीआरएच है, जीएनआरएच, आपको पता है कि जो टीआरएच एक ट्राइपेप्टाइड होता है, ठीक है। जो सीआरएच है वो 41 अमीनो एसिड से बना होता है। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो उसमें 44 अमीनो एसिड। एफएसएच में आपके पास 10 नहीं, आई डोंट नो कि इसमें 10 तो नहीं होते, हमने कुछ डिफरेंट पढ़ा हुआ है। एफएसएच में डिफरेंट है। ये जो है जो फिजियो में लिखा हुआ है, इन दोनों का हमने वो देखना, कहा था कि इसके अल्फा 7 है, बीटा 7 में कहा था कि अल्फा में 89 अमीनो एसिड और बीटा में 112 115 अमीनो एसिड, इस तरह से था। 10 अमीनो एसिड्स तो नहीं होते प्रोबेबली। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ठीक है, क्योंकि एफएसएच और एलएच हमने कहा था इनको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अलग-अलग से होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन है और जो कि 10 अमीनो एसिड्स बना होता है, और एलएच रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। तो कहते हैं कि एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन, एलएच रिलीजिंग हार्मोन हैज बीन शोन टू बी द सेम ऑब्वियसली हार्मोन, जिनको कॉमन टर्म हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वही हमने कहा कि आपके पास 14 अमीनो एसिड होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। आई थिंक सो 10 अमीनो एसिड होता है इसका। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो 14 अमीनो एसिड। इसके अलावा प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है, लेकिन प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन इज डोपामिन, जो कि कैटेकोलामीन्स के जुमरे में आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को लेकिन कहा जाता है कि इट इज द वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ये कुछ और नहीं है, ये वही है, ठीक है। और ये क्या है? ये भी प्रोटीन है। इसके अलावा ओवरी में या टेस्टिस में कौन से हार्मोन है जो प्रोटीन है? आपने तो यहाँ पे सिर्फ स्टीरॉइड्स पढ़े, लेकिन ओवरी में जो इनहिबिन्स होते हैं और जो एक्टिविन्स होते हैं और जो रिडक्शंस होती हैं वे प्रोटीन, ठीक है। इसी तरह से टेस्टिस में जो इनहिबिन्स होते हैं और जो एंटी मलेरियन हार्मोन रिलीज करता है फीटल, वो भी प्रोटीन होती है। इसके अलावा बाकी जितने भी मिसलेनियस में एरिथ्रोपोएटिन, एंजियोटेंसिन 2, जो ब्रेडिकाइनेंस वगैरह होते हैं, जो काइनेंस होते हैं, एएनपी और बीएनपी और सीएनपी, ये भी क्या है? ये मिसलेनियस हार्मोन्स हैं जो कि सारी की सारी क्या है? प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा एंटी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास इंटरमीडिएट के पढ़े, पैंक्रियास के पढ़े, पैराथायराइड के पढ़े, थायराइड में कैल्सिटोनिन पढ़ा, जीएटी में गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन वगैरह पढ़ा। इसके अलावा जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स थे, ओवरी के इनहिबिशंस वगैरह और टेस्टिस का मिसलेनियस हमने पढ़ा। उसके बाद स्टीरॉइड में आ जाते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एड्रेनोजेनिक हार्मोन्स, ओवरी के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टिस के टेस्टोस्टेरोन और स्किन में जो विटामिन D3 बनता है। कैटेकोलामीन अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आपके पास कैटेकोलामीन्स में डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन और एडेनिन आ जाएंगे, जो कि टायरोसिन से ड्राइव होते हैं। मेलेटोनिन जो कि ट्रिप्टोफैन से बनता है। पिनियल बॉडी में आप अच्छे से ट्रिप्टोफैन, जब हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो हम उसकी थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आयोडीन में आते हैं T3 और T4 थायरोक्सिन, जो कि अगेन टायरोसिन से बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि हार्मोन की क्लासिफिकेशन हम करें ऑन द बेसिस ऑफ दी सेकंड मैसेज सिस्टम, ठीक है। ये तो आपको पता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, कुछ होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स यूज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर्स वाले वही होते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं, ठीक है। उनके सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं। जो इनके सेल के अंदर रिसेप्टर होंगे, जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन है, रेटिनॉइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, स्टीरॉइड हार्मोन है, विटामिन D3 है, इनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। आगे हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है। अभी हम देखते हैं कौन से हार्मोन्स है जो कि सेकंड मैसेंजर के सिस्टम की बेसिस पर क्लासिफाई करें तो 4 क्लासिफिकेशन बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि साइक्लिक एमपी को यूज करता है, साइक्लिक एमपी को भी 2 तरीके से यूज करते हैं, जो साइक्लिक एमपी को एक्टिवेट करते हैं, जो साइक्लिक एमपी को इनहिबिट करते हैं। और आपने ना इस तरह से रखना है कि ABC की क्या नाम है, उसको ऑर्डर्स में याद रखो कि जो साइक्लिक एमपी को एक्टिवेट करते हैं उसमें यू हैव दी A से ACTH, B से बीटा एडेनर्जिक कैटेकोलामीन्स, C से कैल्सिटोनिन और CRH,
F से FSH, G से ग्लूकागोन, H से G ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, MSH और PTH, ठीक है। आप इसको इसी यहाँ पे उसको याद रखो, ठीक है। यहाँ पे यानी कि A से ECT आ जाएगा, फिर बीटा एडरेनर्जिक कैटेकोलमीन आ जाएगा, फिर CRH और कैसेटिन आ जाएगा, ABCDEF, ठीक है। F से FSH आ जाएगा, ABCDEF, G से आपके पास ग्लूकागोन, GH, ठीक है। H से आपके पास ACG, IJKL, ठीक है, L ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LMNOP, ठीक है। MSH आ जाएगा, फिर उसके बाद P से PCH आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हो गए वो जो कि एक्टिवेट करते हैं साइक्लिक एमी को। जो साइक्लिक एमी को इनहिबिट करते हैं उसमें सिर्फ 4 ही उनके नाम में रख लो। सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 है जो कि इसको इनहिबिट करता है। अच्छा याद रखना, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स साइक्लिक एमपी को एक्टिवेट करते हैं, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स साइक्लिक एमपी को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा PGE1, तो 4 ही हैं जो कि साइक्लिक एमपी को इनहिबिट करते हैं, PGE1, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। इसके अलावा आपके पास आते हैं अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, सोमैटोस्टैटिन और एंजियोटेंसिन 2। जो GMP को यूज करते हैं वो भी आपके पास सिर्फ 4 ही होते हैं। 4 में आपके पास ANP, BNP, CNP जो कि एट्रिल नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड और C टाइप नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं। इसके अलावा वो हार्मोन्स जो कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम में इनोसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट को यूज करते हैं, वो हमने बहुत ज्यादा पढ़े हैं वहाँ पे। यहाँ पे कुछ जो लिखे हुए हैं आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंजियोटेंसिन, CC के आपका जो CC के होता है वो ये यूज करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिन, गुनेरोट्रोपिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, सब्सटेंस पी आगे यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे जो एडेनालाइड साइक्लेज है, जो आपके अग्वानालाइड साइक्लेज है, जो और बहुत सारे देखेंगे। जब उसके मैकेनिज्म में देखेंगे तो वहाँ से देखेंगे। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन काइनेज कैस्केड्स के तौर पे एक्टिवेट करते हैं, या फिर हार्मोन्स एक्टिंग बाय द प्रोटीन काइनेज कैस्केड्स। तो उसमें यहाँ पे फर्दर 4 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, ठीक है। एक हमने बात की कि आपके पास जो है ना यहाँ पे ये तीसरी वो बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन बेस्ड अपॉन द लोकेशन ऑफ देयर रिसेप्टर्स। तो उसमें देखिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वाले होते हैं जो सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे 3 पढ़े कि जो सेकंड मैसेंजर है। ये हम देख रहे हैं थर्ड मोड ऑफ एक्शन है, जो कि अब आगे हम देखेंगे। जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स को यूज करते हैं। इसमें यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को यूज करते हैं ना, इसमें जितने भी H वाले हार्मोन्स, जितने भी H LH वाले आ रहे हैं, FSH आ रहे हैं, TSH आ रहे हैं, ग्लूकागोन में देख लो, PTH है। इसके अलावा PTH रिलेटेड प्रोटीन है, ECTH है, MSH है, GHRH है, जितने भी आपके पास जो है। इसके अलावा आपके पास बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ये सारे के सारे जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यूज करते हैं। जो टायरोसिन काइनेज वाले आपको टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स में तो सारे के सारे आपके कौन आ जाते हैं। हमने रिसेप्टर की बात करें, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं साइटोसिन रिसेप्टर काइनेज होते हैं, कुछ आपके पास यहाँ पे होते हैं सीरीन काइनेज रिसेप्टर्स। तो आपकी जो टायरोसिन काइनेज में जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, इसके आपका हमने कहा था कि दीज बाइंड इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटेड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद साइटोकाइनेज रिसेप्टर में 2 ही हैं, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, और आपके पास सीरीन काइनेज रिसेप्टर में भी हैव टू रिमेंबर एज